बीजेपी पहले तो हवा में बात करना बंद कर दे। कल का कल से पता चलेगा। और ये जितनी यूथ आपको दिख रही है और इंडिया के कोने कोने से सभी आए हुए हैं, तो सब लोग कल पूरा संसद मार्च करेंगे। तो क्या मैसेज है, तस्वीर बना करके, ये पेंटिंग बना करके क्या मैसेज दिया आपने? मैंने जितने भी लोगों से बात की है वो सिर्फ दिल्ली से नहीं है, वो कोई यूपी से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई अलग अलग जगह से आया है। और सबका जो एक ही एक, कुछ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था एक वक्त में, अब हम कभी नहीं देना चाहते। ये भीड़ टीवी मीडिया नहीं दिखाएगी कि ये जो जोश है और युवा है यहाँ पर, जो ये आंदोलन है वो और तेज हो गया है सोनम वांगचुक को उठाने के बाद। ये दिल्ली का जंतर मंतर है, रात के 3 बज रहे हैं और भीड़ देखिए, इनका जोश देखिए, इनका जज्बा देखिए। शदीद गर्मी पड़ रही है और ये बैठे हुए हैं और सुबह का सूरज तुलू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तारीख़ 20 जुलाई हो चुकी है, यानी तारीख़ बदल चुकी है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने, सोनम वांगचुक ने, अभिजीत ने कॉल दिया था कि हमें संसद की तरफ जाना है, मार्च करना है, और इन सब को रोकने की दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। कई इलाकों से दिल्ली पुलिस को बुला लिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स बुला लिया गया है, पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं। उसके अलावा कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, 144 नाफिज कर दिया गया है कि 5 से ज़्यादा लोग न्यू दिल्ली ज़िला में कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन पूरे देश से नौजवान यहाँ पर आ चुके हैं, युवा आ चुके हैं, सब यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और कदम रखने की जगह नहीं है। जंतर मंतर पर पहली मर्तबा मैं इतनी भीड़ देख रहा हूँ। 3 बज चुके हैं, 4 बजने वाला है और बस सुबह होने का सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। उम्मीद ये थी, या जो प्रोग्राम था वो ये था कि 9 बजे तमाम साथियों को यहाँ पर इकट्ठा होना है और 9 बजे के बाद यहाँ से संसद की तरफ जाना है। यहाँ से 500 मीटर के फासले पर संसद है, बल्कि उससे भी कम आगे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। उसके बाद पार्लियामेंट की इमारत शुरू हो जाती है, बहुत ही नज़दीक यहाँ से संसद है। इधर कनॉट प्लेस है जो खूबसूरत मार्केट है दिल्ली की, और ये सब इसी जंतर मंतर रोड पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें सुबह हर हाल में निकलना है। और जिन लोगों को निकलना था वो रात में ही आ चुके हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि 24 घंटा पहले यहाँ पर लोग आ गए और 19 जुलाई के सुबह 9 बजे से यहाँ पर जो भीड़ आई थी तो भीड़ बढ़ती गई और रात के 3-4 बजे भीड़ और ज़्यादा हो चुकी है और 1-2 घंटे के बाद ही बस ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और हर तरफ से लोग आए हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका नारा बदल चुका है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि पहले इनका जो प्रोटेस्ट था वो धर्मेंद्र प्रधान के ख़िलाफ़ था, लेकिन अब जो इनका प्रोटेस्ट है, अब जो इनका एहतजाज है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ है, बीजेपी के ख़िलाफ़ है, RSS के ख़िलाफ़ है। और इनके नारे लग रहे हैं कि हमें सरकार को यहाँ से हटाना है, भगाना है। और ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो मैं ज़रा सा इनके बीच में आता हूँ, बातचीत करता हूँ कि इनके मन में क्या है। भैया बात करेंगे आप लोग, या थक गए मैं बहुत ज़्यादा? भैया कहाँ से आए? भैया ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। तो कब आए आप यहाँ? हम 1 हफ्ते से यहीं हैं। 1 हफ्ते से यहाँ है। तो कल संसद मार्च में जाना है आपको? हाँ जी, सुबह संसद मार्च। लेकिन पुलिस ने मना कर दिया, नहीं जा सकता कोई। जो होगा देखा जाएगा, सुबह के टाइम लाठी चलाएगी पुलिस था, जो होगा देखा जाएगा। अभी रात में इतनी भीड़ है, सुबह तक कितनी भीड़ की उम्मीद है? काफी, दोगुनी तिगनी, 4 गुना। कितने हजार लोग हो सकते हैं? अभी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। क्या नाम है आपका? चारों तरफ फैले हुए हैं ना लोग। अरुण नाम, अरुण चौधरी। आप ऐसा से, क्या नाम है जी, आपका? अनूप। अनूप कितने दिन से अनूप आप यहाँ पर? हम लोग तो पिछले जब से हमारे साथी बैठे हुए हैं उसी दिन से हम लोग। खबर चल रही है कि सरकार ने कहा है कि कल बातचीत होगी सोनम वांगचुक से, आपको पता चला? ये बातचीत कल होगी या हो चुकी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? होगी, ऐसा चल रहा है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। नहीं वैसे पता मुझे, बीजेपी सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। हवाबाजी में बात करती है पहली बात तो बीजेपी सरकार, क्योंकि वो मनोज तिवारी सांसद 2 दिन पहले कुछ और कहता है कि वो इंडिया में रह के सोनम वांगचुक को नहीं जानता। बोलता है कि वो चाइनीज है, ये लोग चीन से फंडिंग ले रहे हैं। वो रिंकिया का पापा उसे कोई सीरियस तो लेता नहीं है, और उसका नॉर्थ वेस्ट जो है संसद, वो वहाँ तो देखता नहीं अपने संसदीय क्षेत्र को। सोनम वांगचुक की बात करता है वो। तो बीजेपी पहले तो हवा में बात करना बंद कर दे। कल का कल से पता चलेगा। और ये जितनी यूथ आपको दिख रही है और इंडिया के कोने कोने से सभी आए हुए हैं, तो सब लोग कल पूरा संसद मार्च करेंगे। शदीद गर्मी पड़ रही है, रोड है, सब लोग बैठे हैं और इनका जो प्रोटेस्ट है कई दिनों से जारी है। कहाँ से आया भाई? मैं जामिया से आया हूँ। अच्छा, जामिया से। क्या पढ़ते हैं आप जामिया में? मैं जामिया में लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप क्यों प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, पेपर लीक जो है ये एक सीरियल पेपर लीक का चल रहा है। 2021 से बार बार पेपर लीक हुए हैं। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। अलबत्ता रीनीट तो हुआ नहीं, उस टाइम भी बहुत बड़ा आंदोलन उठ रहा था।
तो 2025 में भी हुआ, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बातचीत हुई नहीं। जेई का पेपर लीक हुआ, अराउंड 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पिछले 10 साल से पेपर लीक से परेशान है अलग अलग टाइम से, जब से धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। तो ये किनकी तस्वीर है भाई ये सब? इन्होंने बनाई है। आपने बनाया? अभी बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कृष्ण यादव है। क्या मैसेज दे रहे हैं इस तस्वीर के साथ आप? लेजेंड ऑफ इंडिया दिस टाइम। लेजेंड ऑफ इंडिया। या अभी इनको जिस प्रकार से जिन गुंडों ने उठाया, मुझे तो नहीं पता, लोगों ने कहा दिल्ली पुलिस है, पर जिन गुंडों ने उठाया है वो गुंडे ही हैं और गुंडागर्दी के खिलाफ। सोनम वांगचुक कल के प्रोटेस्ट को लीड करने वाले, सुबह होने वाले, कुछ ही घंटे रह गए हैं। Actually, अब वो है नहीं तो कल क्या होगा? एक्चुअली सोनम सर का जो मैसेज है वो हमके लिए आइडियल है। मैसेज क्या है उनका? उनका मैसेज ये है कि आप ये सोच लीजिए, मैं तो JNU से ताल्लुकात रखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये 20 तारीख का प्रोटेस्ट सफल होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए आपको भी पता होगा कि पुलिस जाने नहीं दे रही, पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया, मैं बैरिकेडिंग हो गई चारों तरफ। देखिए, हमें आपको अगर दिल्ली में आप न्यूज़ कर रहे होंगे बहुत लंबे टाइम से, हमारे JNU में एक बार फ्री हाइक का आंदोलन था, आपको याद होगा। हाँ, JNU उन्होंने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी, फिर भी हम मुनिरका गांव से घुस के गए थे। तो हम इनके मंसूबों को पानी फेरेंगे। हम तो जानते हैं कि ये किस हिसाब से, लेकिन हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ने वाली कौम है। कल लगता है कि कल अपोजिशन पार्टीज के MPs बिल्कुल आएंगे का? ऑफ कोर्स, जो बड़े लीडर है, खासकर डिम्पल जी आई, उन्होंने एक मैसेज दिया, बोला है कि नहीं मेरे भी बच्चे हैं, मैं जानती हूँ बच्चों का दर्द क्या होता है। वो यूपी इस देश की तीसरी थर्ड पार्टी के लीडर हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी भी आएंगे, और जिस हिसाब से थोड़ा मुझे राहुल जी को भी आना चाहिए था। हम लोग उम्मीद करते हैं, जनजी उम्मीद करता है कि आना चाहिए अपोजिशन के लीडर्स को। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं। देखिए क्या कह रही है, अन्ना हजारे का जो मोमेंट था RSS का था, वैसे आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का यही है। डजंट मैटर कांग्रेस क्या कह रही है, मैटर ये करता है कि हम यूथ क्या कह रहे हैं। आप यहाँ अपने कैमरामैन से दिखाइए कि यहाँ पर सामान्य यूथ है। बिल्कुल। जो लड़कियाँ कभी घर से निकलना नहीं चाहती थी रात में, आपके साथ यहाँ बैठी हैं। तो ये क्या है? ये इसीलिए है कि यूथ जागा है। और ये पेपर लीक देश की बड़ी समस्या है, सब कुछ समय पे होता है। बंगाल चुनाव समय पे हो गया। वो लोग नहीं जिनको मोदी जी आंदोलन जीवी बोलते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल प्रोटेस्ट। आप ये बताइए, यहाँ कोई अनपढ़ तो नहीं है, कोई PhD कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और अच्छी संस्थान से कर रहा है, ऐसा नहीं है। सब CUT क्वालिफाइड होकर आ रहे हैं। तो आंदोलन जीवी कहना है, हम तो उनको बोले कि वो फोटो जीवी हैं। ये मैंने कहा, तो मोदी जी का हम तो उनको कहते कैमरा, हम तो उनको कह रहे हैं वो कैमरा जी, मैं तो कह रहा हूँ, हम अपनी साथियों की तरफ से कह रहे हैं वो कैमरा जीवी हैं, वो तो कैमरा जीवी हैं। बिल्कुल। तो हम तो कह रहे हैं कि यूथ जाग चुका है और बदलाव संभव है। बड़ी आर्टिस्ट लग रही है, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ JNU से हैं आप? नहीं। हाँ, कहाँ से हैं? तो बिहार से। बिहार में कहाँ? बिहार में कटिहार से। कटिहार से। क्यों आए हैं आप यहाँ? सपोर्ट करने। सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आई हैं? यहीं रहती हैं आप? नहीं, यहीं रहती हूँ। यहीं रहती हैं। जॉब कर रही हैं? कभी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है। कहाँ? तो क्या मैसेज है? तस्वीर बना करके, ये पेंटिंग बना करके क्या मैसेज दिया आपने? ये हमारे देश के लिए, ये हमारे देश के लिए मैटर करते हैं। उनको कल जिस तरह से ले जाया गया, ये उनके हमारे सभी के लिए एक डेमोक्रेटिक हनन हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका खुद का भी जब उनको ले जाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल में उनको उस तरह से रखा गया, जब उनकी वाइफ के बोलने के बावजूद उनको वो सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिली, उनको बोला गया कि वहाँ से हटाना है, वो सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सारी कोशिशें की गई। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये युवा है, जो सबसे बड़ी बात हुई है कि बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है तो ऐसा के या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसके लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं किया, कभी किसी धरना का हिस्सा नहीं बने, वो लोग बैठे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए निखत अली है, तो निखत अली हम लोग साथ में है, कवर कर रहे हैं। तो निखत अली, आपको क्या लगता है कितनी भीड़ दिख रही है आपको, क्या मैसेज है? भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। मैं आपको अपनी रिपोर्ट में भी बता चुकी हूँ कि इस वक्त इतनी ज़्यादा भीड़ है और लगातार लोग जो युवा है और लोग हैं उनके आने की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और लोग यहाँ पर जिस तरह से रह रहे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त के बाहर है। पूरी जो कमीज़ है वो पसीने से भीग रही है।
लेकिन यहाँ पर जो मौजूद युवा और छात्र है कोई भी हार नहीं मान रहा है। सब एक ही सुर में जो है एक बात कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे, संसद कूच जो है वो करके रहेंगे। और तमाम मैंने जितने भी लोगों से बात की है वो सिर्फ दिल्ली से नहीं है, वो कोई यूपी से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई अलग अलग जगह से आया है। और सबका जो कुछ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था एक वक्त में, अब हम कभी नहीं देना चाहते हैं। तो तमाम इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है। जोश जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक तरीके से रत जगह जो है वो हो रहा है। पंखा सबके पास है, हाथ का पंखा, वो सब एक दूसरे को झल रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि ये रात बिताए और कल सुबह देखे और जिस तरीके से संसद कूच करे। तो आपने भी अभी बात की होगी, उन्होंने भी आपसे यही कहा होगा। और अगर अभी हम देखेंगे तो टीवी मीडिया का एक भी चैनल इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है। ये भीड़ टीवी मीडिया नहीं दिखाएगी कि ये जो जोश है और युवा है, यहाँ पर जो ये आंदोलन है वो और तेज हो गया है सोनम वांगचुक को उठाने के बाद, बल्कि धीमा नहीं पड़ा है। जबकि सरकार ने ये सोचा होगा कि आंदोलन धीमा पड़ जाएगा सोनम वांगचुक को उठाने के बाद। आप भी क्या सोचते हैं इस मामले में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि उल्टा हो गया। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद नौजवान जाग गए हैं, भीड़ बहुत बड़ी हो गई है, जो सैकड़ों लोग थे वो हज़ारों में तब्दील हो गए हैं। और यही होता है कि अगर सरकार चाहती है कि हम प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देंगे ताकत के ज़रिए, तो उसका उल्टा असर होता है। और यहाँ पर यही हुआ है। मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर को चेंज किया गया था, अब उन पर अफसोस हो रहा होगा कि जो पहले चल रहा था अच्छा था खामोशी के साथ। मैं यही कहूँगी कि आखिर में सफ़ेद पर्दे की आड़ में जो काला काम किया है ना, वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और सरकार को वाकई में अगर सोनम वांगचुक की सेहत की इतनी फिक्र थी, उनकी सेहत को संभालना था, तो आकर बातचीत करती, अपनी कोई डेलीगेशन भेजती। लेकिन सरकार ने क्या किया, यहाँ पर आकर उनको ज़बरदस्ती सफ़ेद पर्दे की आड़ में उनको उठा लिया। और वहीं अस्पताल में भी उनकी वाइफ लगातार इस बात को लेकर लड़ रही है कि मुझे सोनम वांगचुक को अपने प्राइवेट अस्पताल में मैं लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ पर उनको लेकर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरकार अपनी ही मनमर्जी चला रही है कि उनको किस अस्पताल में रखना है, ये भी सरकार ही तय करेगी। हाँ। और यही सरकार को उल्टा पड़ा है, जो यूथ है खिलाफ है। जो सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स ने जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर होते हैं, आंदोलन करते हैं, बल्कि नए लोग हैं, पहली मर्तबा हैं। और देखिए तकरीबन रात के 4 बज रहे हैं और सुबह होने वाली है। और इन लोगों का जो प्लान है सीधे संसद मार्च करने का, पार्लियामेंट की तरफ जाने का, पुलिस रोकने की तैयारी कर रही है। और ये तमाम लोग अभी पर यहीं पर रहने वाले हैं। बात काटूंगी, अगर आपने यहाँ पे लोगों से बात की तो आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कोई भी छात्र या कोई भी लोग दिल्ली पुलिस से नहीं डर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि 2 दिन पहले तक दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया जा रहा था। यहाँ के जितने लोग हैं वो दिल्ली पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ताउन कर रही है। लेकिन जब सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया तो उसके बाद पुलिस के खिलाफ बाज़ाब्ता नारे लगने लगे, गुंडागर्दी कहा गया, सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे, तो माहौल बदल गया। खुद अभिजीत का आपने बयान सुना होगा, सोनम वांगचुक को उठाने से पहले अभिजीत ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं बोला था, मोदी के खिलाफ नहीं बोला था। उसके बाद अभिजीत ने सीधे मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया। दिल्ली पुलिस के पैर पकड़ रहे थे। हाँ, यूं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा सर। हाँ, लेकिन अब साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस नहीं है, आरएसएस के गुंडे हैं। इस तरीके का बयान अभिजीत दिपके इस वक्त दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा जो आंदोलन है वो 2 दिन में काफी बदला है जब से सोनम वांगचुक को उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जंतर मंतर पर लगातार बने हुए हैं, सुबह तक यहीं रहेंगे। 9 बजे का प्लान है इनका संसद की तरफ कूच करने का, तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त ये संसद की तरफ कूच कर चुके हो। ये भी मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस इनको आगे न बढ़ने दे, यहाँ पर माहौल ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है और रात में ही तमाम लोग आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस का प्लान ये हो कि शायद सुबह को बैरिकेड कर देना है, तमाम रास्तों को बंद कर देना है, किसी को जंतर मंतर पर आने नहीं देना है। लेकिन उससे पहले ही तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये जो भीड़ है हज़ारों में तब्दील हो चुकी है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से लगातार हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखाते रहेंगे कि कब कब की क्या क्या सूरत हाल है।